तुम अच्छी तरीके से जानती हो मैं कितना ऑकवर्ड होता हूँ, और इस तरह से रात भर मैसेजेस करना तो मेरी मुश्किलात बढ़ा रही हो। मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। तुम हॉस्पिटल में थे। होटल मैनेजमेंट में मेरे लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं, और सबसे बड़ा मसला हरासमेंट का है, जो ना चाहते हुए भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ता था। अगर मैं अकेली होती तो मैं इनकी जॉब इनके मुंह पे मारती, मगर बात मेरे बेटे की सर्वाइवल की है। बेटा, हाँ, डिवोर्स के बाद समीर ने अयान और मुझे दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। so sorry to hear about that. चले मैं उठे, जूस पिए, आपको मेडिसिन भी देनी है मैंने। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ प्लीज, मेरा कुछ करने को जी नहीं चाह रहा। जाओ जाओ, शाबाश। अम्मी, मंगनी मेरी टूटी है, देखे मुझे कुछ हुआ है? नहीं ना। आप भी प्लीज ये बात अब दिल पे ना लगाएं। और अच्छा ही हुआ ना, उन्होंने खुद ही बात खत्म कर दी। क्या अच्छा हुआ है? कहा था तुम्हारे अब्बू को कि उस कमीने असद को दे दो जो वो चाहता है। क्या करेंगे, अचार डालेंगे इस जायदाद का? लेकिन नहीं, रियाज के सर पे तो इंसाफ का भूत सवार था, चाहे उनकी बेटी के साथ नाइंसाफी हो जाए। अब्बू ने कुछ गलत नहीं किया हमें। अल्लाह ने पता नहीं कितने बड़े हादसे से बचाया हमें। आप खुद सोचें कि शादी के बाद ये सब कुछ होता तो फिर। आप फिक्र ना करें, अल्लाह ने बहुत अच्छे नसीब लिखे होंगे सुमेरा के, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ ना अम्मी, और वैसे भी मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। चले अब उठे, ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना। तुम लोग जाओ प्लीज। आई नो, सोसाइटल प्रेशर हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है, पर रियाज भाई आपको क्या फिक्र है? आपने तो अपनी बेटियों को पढ़ाया है, तालीम दी है, शऊर दिया है। माना शादी जिंदगी का एक हिस्सा है, पर पूरी जिंदगी तो नहीं है। शाहनवाज साहब, मैं तो समझ सकता हूँ ये बात। ज़ैनब इन बातों पर बहुत बहुत स्ट्रेस लेती है। रियाज भाई एक बात बताऊं, जब उन लोगों से मैं पहली बार मिला मुझे उनकी वाइब अच्छी नहीं लगी। वो मनी सेंट्रिक, पैसे के पीछे भागने वाले लोग लगे मुझे। ये तो आप शुक्र करें कि आपकी कोई नेकी काम आ गई है, वरना सुमेरा उन लोगों के चुंगल में फंस सकती थी। जी, खुदा का शुक्र है बच गई। बेशक। आगे वही मालिक। हाँ, खुदा ही रास्ते बनाता है और खोलता है। स्टे स्ट्रॉन्ग। मैं पहले भाभी को मिल लूं और उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। जी जी जरूर, आइए। हाँ? आइए। थैंक यू। रियाज भाई, आपने याद से भाभी को अगले हफ्ते अस्पताल लेकर आना है ताकि इनकी कंप्लीट चेकअप हो सके। एंड नो एक्सक्यूजेस। भाभी, आप सब कुछ भूलकर आराम करें बस। मेरे लिए जैसे सानिया है, बिल्कुल उसी तरीके से सुमेरा है। ये मेरी बेटी और मेरी जिम्मेदारी है। सानिया, तुम्हें कल से हॉस्पिटल ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। आई मीन, जब तक भाभी फुली रिकवर ना हो जाए, आप इनका ख्याल रखो। जी अंकल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने पता नहीं हमारी कौन सी नेकी के बदले सानिया को इतना अच्छा ससुराल दिया है। क्यों शर्मिंदा करती है? एनीवेज, मेरा ख्याल अब मैं चलता हूं। गेट वेल सून। बेटा, हमेशा इनकी कदर करना।
अभी के लिए आप दवाई लें और रेस्ट करें, ठीक है? आप सानिया, ये जो तुम और आपके बीच में स्विच मारा है ना, काफी इंटरेस्टिंग बात है. इट्स लाइक अ पैरामीटर टू गेज आवर स्टेटस. मेरे मूड की इतनी परवाह थी कि मैसेज का जवाब ही नहीं दिया. कॉल तो कर ली ना. सानिया देखो, अस मेन व्हेन वी गिल्टी, तो बजाय सब ठीक करने के हम लोग अपनी गिल्ट की दलदल में फंसे चले जाते हैं. वो तो भला है तुम औरतों का जो हमें इस दलदल से खींच के निकाल लेती हो. इतनी फिलॉसफी. तुम्हें पता है मैंने तुम्हें रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि पहली बार मैंने तुम्हारे मैसेजेस में शक, डर और जेलिसी फील की. कई बार मैंने मैसेज लिखा बट तुम्हें सेंड नहीं किया. आई थिंक मैं एंजॉय कर रहा था तुम्हारा मेरे लिए थोड़ा सा तड़पना. That's not nice. आई नो, आई एम सॉरी. सानिया, मेरी फरियाल से मुलाकात हुई थी आज. अच्छा. मैंने उसे 3 महीने का नोटिस दिया दूसरी जॉब ढूंढने के लिए. मैं उसे फौरन फायर कर देता, लेकिन शी टोल्ड मी उसका बेटा, शी नीड्स दिस जॉब. वापस कब आ रहे हो? फिक्र ना करो, तुम्हारी पहले दिन जॉब पे हॉस्पिटल में मैं ही तुम्हें ड्रॉप करूंगा. I miss you. आई मिस यू टू. ऑल द बेस्ट. Thank you. Bye. अब आप कैसा फील कर रही हैं? खाना ठीक से खाया इन्होंने? नहीं नूर साहिबा, थोड़ा बेहतर हूँ, लेकिन मूवमेंट करने पे काफ़ी पेन होता है. फिर आप मूवमेंट अवॉइड कीजिए. हाँ, अगर हिम्मत हो तो शाम में सहारे के साथ ही सही, लेकिन थोड़ी वॉक कर लें. रेस्ट करें आप, ठीक है? इनाम साहब, मैं आपसे बात कर सकती हूँ ज़रा? श्योर. कैंस